लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन। और आज आपका टर्न है बच्चों, लाइट चैप्टर क्लास 10 साइंस फिजिक्स टर्म फर्स्ट पार्ट फिफ्थ। हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं लाइट के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, आपको पता होना चाहिए प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। वर्चुअल के लिए साइन होता है प्लस और सेम साइज के लिए 1। द करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए +1, यानी कि m = 1। प्लस नहीं दिया कोई बात नहीं, द करेक्ट चॉइस इज कौन सा है बच्चों, सी पे आप टिक लगा देंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, पक्का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और एक क्वेश्चन नंबर 2 बहुत टफ है, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन मीडियम 1 एंड देन passes through two media, namely 2 and 3, before emerging into medium 1 again. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is। चलिए, इसको मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने आप करें और होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको खुद करेंगे और जिनको नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि हम कल इसे आपको रिवाइज करा सकें, रिपीट कर सकें इस क्वेश्चन को। सबको आया? पक्का? तो थम्स अप जो करें ढंग से करें, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सबको आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, वेलोसिटी इन मीडियम x दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है n = c/v। एंड c बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और v दिया हुआ है बच्चों 1 × 10⁸। इजीएस्ट क्वेश्चन है EPQ। EPQ जानते हैं आप? EPQ मतलब इजी पीजी क्वेश्चन। ओके, तो आंसर इज n = 3। द करेक्ट चॉइस जो आपको दिख रहा है बच्चों, कौन सा है? A। सबको आया बच्चों? पक्का? द करेक्ट चॉइस इज A। पक्का? ढंग से आ रहा है सबको? सबको आ गया होगा? बोलो मेरे बच्चों। अगर आपको अच्छी लगती है ना इस तरह से पढ़ना, तो लाइक करिए वीडियो को, नहीं लगता तो मत करिए, कोई जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर? बट उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लुक एट द फिगर गिवन बिलो। अब देखिए, इस फिगर में आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, वो शायद आपको नहीं देख रहे हो। ओके, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बॉक्सेस नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। दिस इज आपको कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, आपका ऑब्जेक्ट। आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना,
बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वेद इमेज बनाता है। वेद वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी। बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? और द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बोलिए भावेश, समझ में आ रहा है बेटा? भावेश भैया अच्छी तरह आ रहा है। नियति सामा बोला कर बेटा, सारे बच्चे बोला करिए, सबको आ रहा है। अब इससे बेस्ट आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इसलिए आपके बेस्ट मार्क्स आने चाहिए, फुल मार्क्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर बच्चों। 4 students plotted the path of light through a rectangular glass slab। ओके, आपको बताना है कि किस स्टूडेंट्स ने पाथ सही ड्रॉ किया है। तो आपको बच्चों मैं डायग्राम से बता दूं, इस डायग्राम को ये जरूर आता है और एक पक्का डायग्राम है। दिस इज द नॉर्मल, लाइट आएगी और ऐसे, फिर नॉर्मल आएगा ऐसे, दिस इज ओके। तो आपको ए बी सी डी कौन सा डायग्राम ऐसा दिख रहा है? क्या ए दिख रहा है आपको? बोलो नहीं, तो क्रॉस। बी दिख रहा है आपको? नहीं, क्रॉस। सी दिख रहा है आपको? नहीं। सी दिख रहा है ना? यस, सी दिख रहा है, राइट। और डी इज द रॉन्ग। तो द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया बच्चों? बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंपोर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट, जरूर आएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? ओके, बोला करिए बच्चों, सबको आना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। Examine the figure given below. Select the correct option regarding magnification M produced by the concave mirror for the position of object AB। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से सुनिए। यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर, पहले डालिए 6 और इसमें क्या ट्रिक लगाने जा रहे हैं बता दूं। दैट इज VSM ट्रिक। विनय सर मेथड ट्रिक क्या कहती है? क्योंकि भैया इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिटवीन C एंड F। ओके, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F है बच्चों, पक्का? बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? तो बच्चों यहां पर जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर। हमें बस पोजीशन से मतलब है, साइज से मतलब है, कहां बनेगी उससे कोई मतलब नहीं है। अब रियल, इन्वर्टेड और लार्जर। रियल के लिए m सबको पता है माइनस का होता है, और लार्जर है, लार्जर के लिए वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होगी तो मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1। m इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1। द करेक्ट आंसर इज C। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया? यस और नो बोलिए, पक्का? क्या मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? कहीं से भी सॉल्व करते हुए देख रहा है आपको? बस ट्रिक याद रखी, रियल और इन्वर्टेड पक्का नेगेटिव होता है, लार्जर है, ग्रेटर देन 1 होता है। सबको आ गया? यस और नो बोलिए। सी इज द करेक्ट चॉइस। पक्का आया? नकुल बोला, आयुष बोला, पक्का बोला करिए। सबको आ रहा है भोला भोला? क्वेश्चन बहुत टेढ़ा टेढ़ा, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके 7। पीडी दीक्षित भाई बोलो, पीडी बाबा की जय।
PD Dixit bhai conducted an experiment using a concave mirror with a focal length of 30 centimeter. He places an object at a distance of 20 centimeter in front of the mirror. The image is formed. Clear? तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखिए सारे बच्चे, मैं डायग्राम बता रहा हूं, देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको लग रहा होगा ये न्यूमेरिकल है। क्लियर? हम विदाउट न्यूमेरिकली इसे सॉल्व करेंगे। P F C, that trick again, VSM ट्रिक। VSM को याद रखिए बोर्ड के लिए। अब आपका फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 पर। यहां पर कॉमन सेंस है, आंख बंद करके, ओके, दिस इज 20 सेंटीमीटर। बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन P एंड F। क्लियर? इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर। अब वर्चुअल बनेगी तो पक्का कहां होगा बच्चों? बिहाइंड द मिरर। बस तो पहले बिहाइंड द मिरर देखो। ओके, बिहाइंड द मिरर 30 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब 30 और 60 में लड़ाई होगी, इसलिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन दिया होता तो हम कर सकते थे। तो आइए कैसे करेंगे बच्चों। हमें U दिया, F दिया है, V निकालना है। तो इधर देखिए सारे बच्चों, इधर 1/F 1/V प्लस 1/U। 1/F कितना है? -30। V निकालना है प्लस 1/-20। 1/-30, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/V। एलसीएम आ गया आपका कितना बच्चों? दिस एलसीएम इज 60। क्लियर? बोलिए। तो -2 प्लस 3 1/V, V इक्वल्स टू प्लस, तो आपका V इक्वल्स टू प्लस 60 आ गया। द करेक्ट आंसर इज कौन सा बच्चों दिख रहा है आपको? D इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया होगा 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया? पक्का सबको आ गया? PD दीक्षित भाई जी जरूर आएगा पेपर में। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से चेक करिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। पक्का आ गया ना? देखिए एक लाइन समझिए इसको। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आपको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करिए बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। समझ में ना? आपके पेरेंट्स, आपके अड़ोसी और पड़ोसी सब आपको सैल्यूट करें कि आपने एक रिकॉर्ड बनाया मार्क्स के लिए। करेंगे ना? हमें भी सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है जब हमारे स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं। जैसे इस समय कनिका दीदी थी, आगरा टॉपर थी, उससे पहले शिवानी दीदी, उससे पहले दूसरी वाली कनिका दीदी, सिंबुजिया के धीरज भैया, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर आज अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर पोजीशन पर है। आप भी बनिए IAS PCS, कितना अच्छा लगेगा। आगरा का DM कौन? आगरा का DM मिस तनु सारस्वत, कितना बढ़िया नाम टैग देखिए ना। IPS ईशांत भाई IPS, कितनी अच्छी लाइफ है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज, चलिए फिगर shows a ray of light as it travels from medium A to medium B, refractive index of the medium B relative to medium A। आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8 और दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। जो नहीं इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, बोर्ड के लिए 100% है और बोर्ड में आएगा। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करेगा। जो नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिए जरूर कि सर ये नहीं आया, कल मैं इसे रिपीट करूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर?
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडिया आर गिवन इन द टेबल बिलो। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछेगा, पक्का ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, ढंग से सीखना। n इक्वल टू सी अपॉन वी, क्लियर? तो n और v एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो मतलब सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट उसमें होगी जिसका म्यू ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट उसमें होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सबसे कम आपको वाटर का दिख रहा है 1.33, तो वाटर सबसे पहले आएगा। वाटर का सबसे ज्यादा स्पीड होगा, वाटर के बाद आपको 1.33 के बाद 1.47 दिख रहा है टर्पेंटाइन ऑयल, तो टर्पेंटाइन ऑयल आ गया। टर्पेंटाइन ऑयल के बाद आपको दिख रहा है फ्लिंट ग्लास आ गया, ग्लास, और इसके बाद आपको दिख रहा है दैट इज डायमंड आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जल्दी बोलिए फटाफट से। ऑप्शन आपको वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल, फ्लिंट ग्लास, डायमंड। द ऑप्शन इज बी। सबको आ गया होगा, पक्का आ गया बच्चों, बोलिए बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया बच्चों? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है, इंपोर्टेंट डाल लेना। 200% बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। 200% कुछ होता नहीं है, बट 100 से भी ज्यादा इंपोर्टेंट, मतलब प्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्लियर? पक्का? सबको आ गया? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। इजी और पीजी और अच्छा क्वेश्चन करिए फटाफट से, क्विक, जल्दी से करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कौन कौन करेगा। चलिए सबने किया बच्चों, सबने कर लिया पक्का? तो बच्चों मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज, देखिए बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब कॉमन सेंस से किसी के भी रेस्पेक्ट होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सपोज जैसे हमने गिलास का लिया तो NGA, क्लियर? सुनना ढंग से बहुत अच्छी तरह। तो इसका हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलिए, NG/NA। आपको पता है गिलास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, एयर के रिस्पेक्ट, क्लियर? तो पक्का यहां पे म्यू क्या होगा, एयर से ज्यादा होगा, हायर, और एक ऐसा होगा लोअर। जब भी आप हायर में लोअर का डिवाइड करेंगे, हायर में लोअर का डिवाइड करेंगे तो पक्का क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा जल्दी बताओ? वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आएगी, ग्रेटर देन 1। द आंसर इज ग्रेटर देन 1। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बच्चों पक्का? द आंसर इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट, डाल दीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। सबको आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? पक्का बोला करिए ढंग से, क्लियर? मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे हो कि जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो। हम नेक्स्ट टाइम बोलें, नेक्स्ट ईयर बोलें कि वो बच्चा इतना होशियार, इतनी मेहनत की उसने। चाहते हैं ना आपका नाम हर जगह हो, आपके घर पर आज तक वाले मीडिया वाले आए और आपका इंटरव्यू लें, होता है ऐसा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, रिफ्रैक्ट क्वेश्चन नंबर पहले डालिए, दैट इज 11, क्लियर? सॉरी 12 होगा ये, देखते हैं। ओके
चलिए आइए, 3 मीडियम, एयर, वाटर, ग्लास, ग्लास, एयर, वाटर, ग्लास, एयर और वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, 1.003 और 1.333। कॉमन सेंस हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए सबसे ज्यादा लाइट, डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी? एयर में, क्योंकि उसका म्यू सबसे कम है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एयर, एयर के बाद वाटर और वाटर के बाद ग्लास। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सबको आ गया? सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों, पक्का? ढंग से आ रहा है ना? सबको आ रहा है? बोलिए। नमन चौधरी, गीता माँ, बोला करिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। नैन्सी चंद्रमणि, नैन्सी, लक्ष्य गुप्ता, बोलिए बच्चों। सबको आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, और 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम ए into a slab made up of a transparent substance 1.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस डायग्राम को समझेंगे? इधर सीधा सीधा इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन करेगा। इसका मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.25 और बी का 1.5। दिस इज डेंसर और दिस इज रेयरर। सबको है जिसका म्यू ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसका म्यू कम होता है वो रेयरर मीडियम होता है। लाइट आ रही है, दिस इज द लाइट। क्या होगा बच्चों? डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, बोलो। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो इमर्जेंट रे पूछ रहा है, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे हमेशा याद रखिए यार, जो भी इमर्जेंट रे आएगी ना, ऐसे देखिए, तो इमर्जेंट रे जो आएगी ऐसे टकराएगी और इस तरह जाएगी, पैरेलल होती है, याद रखिए ऐसे। क्लियर? तो इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द, कौन सी रे बच्चों बताइए? इसे थोड़ा सीधा लेना, सीधा सीधा ले लेना, ऐसे, दिस। क्लियर? तो दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सबको आया? पक्का? तो विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। द करेक्ट चॉइस इज सी और द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन हम लेके आए हैं। फॉर द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताया था मैंने, एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल होते हैं तो ए सही है, और इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं तो ए सही है और सी भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर कौन सा है? When light is incident from air on a rectangular glass slab, then the angle of incidence is. When light is incident from air on a rectangular glass slab, and then angle of incidence will be. अरे जब लाइट है ऐसे, इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें एक मिसिंग है, परपेंडिकुलर लिखना भूल गया है, कट गया है। परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर आएगी तो सीधे सीधे जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबको आया? बहुत अच्छा, द आंसर इज ए। सबको आ गया होगा बच्चों? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कौन कौन बच्चा इसे करेगा। चलिए करिए नेक्स्ट।
चलिए, सबको आया? पक्का आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे। दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20, अरे यार इजी पीजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो इस डायग्राम को ऐसे देखें, इधर देखिए भैया, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर। आपका ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 40 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे रखा हुआ है सी पे। सी पे जब भी रखा होता है तो याद रखिए इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो पोजीशन ऑफ इमेज 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ए और बी में से कोई होगा, और रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। द करेक्ट आंसर, आंख बंद करके आप कौन सा लिखेंगे? ए, और ए इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? पक्का? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। सबको आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है बच्चों। ढंग से देखना होता है और अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। इन विच फिगर लेटर डिस्प्ले विल बी लार्जर इफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास स्लैब। सबको पता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई। जिसके लिए एंगल आई ज्यादा होगा 30, 45, 60, तो 60 ज्यादा है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? सी इज द करेक्ट आंसर। सबको पक्का? इजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डालिए, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करिए, टिक टिक, टाइम चालू हो गया आपका, स्टार्ट हो गया। जल्दी से करिए, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर रहा है। जल्दी से। चलिए करिए। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड इट्स हाइट। देखिए 5 सेंटीमीटर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ सेम क्वेश्चन है। देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा है। क्लियर? पक्का? इस केस में I इक्वल टू O और V इक्वल टू U। बस आंख बंद, और हमेशा U माइनस में होगा, तो V आपका आ जाएगा -20 सेंटीमीटर और I आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। क्या मैंने सॉल्व किया? कहीं से सॉल्व देखा है? नो, सॉल्यूशन खत्म। तो V -20 और -20 A और D में है, और HI दैट इज I +5 -5, D इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। D इज द करेक्ट और D इज द करेक्ट आंसर। पक्का? सबको आ रहा है ना? बोला करिए, समीर खान, सनी खान। पक्का? वेदांश पारसर आ रहा है? आर्यन पंडित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे टेबल बेस्ड, पक्का आएंगे, 100% आएंगे, मैं आपसे बोल रहा हूं। क्लियर? तो बच्चों, द टेबल बिलो गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्यू मटेरियल्स। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम A हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विल बी, बहुत इजी, n इक्वल टू C अपॉन V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विल बी। मीडियम A की निकालनी है, एयर के रिस्पेक्ट निकालेंगे, कॉमन सेंस। एयर की 3 × 10⁸, और हमें स्पीड ऑफ लाइट पता नहीं, V बोलो, तो दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन 2, V इक्वल टू 1.5 × 10⁸,
मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा ए, और ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, द करेक्ट चॉइस इज ए। पक्का आ गया? ओके, इजी पीजी क्वेश्चन। ठीक, चलिए, इंपोर्टेंट डाल देना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ पोल ऑफ हाइट 1.8 मीटर stands in front of a large vertical plane mirror. The distance of the image from the pole at a distance of 1.5 मीटर from the mirror। चलिए, मैंने करा दिए बहुत बार, फिर भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं आएगा कल मुझसे पूछेंगे, आपको नहीं आ रहा तो आप लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये नहीं आया, कि सर कल रिपीट कर दें। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? बोला करिए, पक्का आया? ढंग से आ रहा है ना? बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत डिमांड में है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं टफेस्ट क्वेश्चन। ढंग से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। An object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from a convex mirror। हमें U दिया हुआ है, U minus 30 सेंटीमीटर from a convex mirror। The magnification produces 1/2। convex mirror हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए प्लस में होगा 1/2। Where should the object be placed to get the, पहले अब क्या करेंगे M, इससे हम पहले क्या निकाल लेंगे, V निकालेंगे। आइए V निकालते हैं। M इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। क्लियर? M इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। वैसे इसका आंसर A होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, और नेगेटिव में कोई नहीं दिया हुआ, बट मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। अगर बाई चांस दो नेगेटिव में दिए होते तो आपको सॉल्व करना पड़ता ना। क्लियर? पक्का? तो बच्चों माइनस बी अपॉन यू, M आ गया प्लस 2 माइनस वी अपॉन यू माइनस वी, और u की जगह -30, माइनस से माइनस कट गया, v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव में ही आना था, क्योंकि एक कैसा इमेज बनाता है BED, और BED के लिए हमेशा v पॉजिटिव में होता है। सबको ट्रिक पता होगी। अब v आ गया, पहले फोकल लेंथ निकालिए, 1/f 1/v प्लस 1/u। बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। क्लियर? तो बच्चों क्या होगा, इधर देखिए सारे बच्चे, इधर 1/f, इधर 1/f वैल्यू पुट कर रहा हूं। f की कितनी थी निकालना है, 1/v 15 प्लस 1/u। u कितना है बच्चों, जल्दी बोलिए। u इज द कितना, बोलो कितना दिया हुआ u, -30। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो आपका f जो है, सॉल्व कर रहे हैं है ना? तो चलिए सॉल्व, इधर देखिए 1/f LCM 30 और 15 2 जा -1, f इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर। ये f आ गया आपका। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन द्वारा देखिए, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहा रखा कि हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 आ जाए। मैग्निफिकेशन कितना चाहिए उसे, 1/3। क्लियर? तो u निकालना है, तो m इक्वल्स टू, तो अब हमें पहले v निकालना है, u निकालना है, तो m इक्वल्स टू 1/3 दे दिया। m इक्वल्स टू 1/3, तो m इक्वल्स टू v अपॉन u माइनस का। क्लियर? तो 1/3 माइनस v अपॉन u। क्लियर? v इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी u इक्वल्स टू -3v। टफ क्वेश्चन है, मैंने पहले लिख दिया टफेस्ट। तो u इक्वल्स टू आपका आ गया कितना बच्चों, -3v। यहां तक आ गया आपका। अब यहां तक आने के बाद देखिए मेरा बोर्ड पूरा भर गया, पर आपको समझ में आ रहा होगा पक्का। अब हमें बस u आ गया, वैल्यू पुट करेंगे 1/f, इधर देखिए 1/f 1/v प्लस 1/u।
देखते जाइए क्वेश्चन को। 1/f सेम रहेगा +30, 1/v 1/u -3v। समझ में आया? पक्का बोलिए। आइए 1/30 एलसीएम आ गया 3v। बोला करिए यार, बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो बच्चों क्या आ गया 3v और दिस इज v 3 - 1। तो इसको रफ कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। 1/30 इक्वल्स टू 2/3v। 3v इक्वल्स टू कितना आ गया 60। v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। v 20 आ गया। और अभी मैंने बताया था v इक्वल्स टू क्या था 3, u इक्वल्स टू क्या था आपका u इक्वल्स टू था -3v। तो u इक्वल्स टू 20 × -3। ओके, इधर कर रहा हूँ। देखिए पूरा बोर्ड भर गया मेरा भाई। तो आपका आंसर आ जाएगा u इक्वल्स टू 60, u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। अब सबको समझ में आ गया होगा पक्का। टफ क्वेश्चन था, टफेस्ट। पूरा बोर्ड भर गया। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार खुद करिए, नहीं है फिर दोबारा मुझसे पूछिए, मैं कल फिर करूंगा इस क्वेश्चन को। आपको सबको आ गया? तो चलिए कॉपी स्क्रीनशॉट व्हाट एवर यू वांट टू डू टेक, डू फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल में किए हैं आपने ऐसे क्वेश्चन कभी? कुछ किया स्कूल में जाके आपने? सर कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द मिरर। बिल्कुल सही है। फर्स्ट सही है। सेकंड, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। आइए बना के देखते हैं। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ सी सामने है। सही है। थर्ड, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। थर्ड इज रॉन्ग। Fourth, the center of curvature of convex mirror lies behind the mirror. Fourth is right. So first, second, fourth ये सही है। The center of curvature C of a spherical mirror is a part of the mirror. Okay, तो भैया इसने फर्स्ट और फोर्थ दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सही है ये तो, है ना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज बिहाइंड। नो, सेकंड और फोर्थ दिए होंगे इसने, फर्स्ट नहीं दिया है। फर्स्ट चलो काउंट हटा देते हैं। तो आप कौन सा करेंगे इसका? सेकंड एंड फोर्थ लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड। नो, लाइज बिहाइंड होता है। सही है। सेकंड एंड फोर्थ। वैसे फर्स्ट भी होना चाहिए, पार्ट ही होता है, ऐसा थोड़ी है। तो इसके हिसाब से तो डी, वैसे फर्स्ट भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के ढंग से स्क्वायर्स देख रहे होंगे आप। स्क्वायर्स देख रहे हैं इसमें? जल्दी से देखिए, ग्राफ पेपर पे बना हुआ किस किस को देख रहा है? डायग्राम में देख रहा है सबको? सबको देख रहा होगा। तो बच्चों ये कह रहा है, हिंट दिया इसने, 1 स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर। तो आप देखिए P से C तक, जो P से लेके C तक की डिस्टेंस है ना, आपको अगर दिख रही हो P, ओके, दिस इज F और C, अगर आपको दिख रहा हो तो कितने बॉक्स यहाँ तक दिख रहे हैं? ऐसे बॉक्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बॉक्स दिख रहे होंगे आपको। देखिए 6 है ना, 6 सेंटीमीटर पे, तो पक्का फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3, फोकल लेंथ 3। तो F तो आ गया इसका, फोकल लेंथ आ गई -3 सेंटीमीटर। और -3 किस किस में दिया हुआ है फोकल लेंथ? B में और C में। चलिए, और दूसरी बात C पे रखा हुआ है तो कॉमन सेंस से मैग्निफिकेशन -1 होगा। अब देख लीजिए F -3 और मैग्निफिकेशन -1 किस में दिख रहा है ऐसा? B इज द करेक्ट चॉइस। तो आपका जो B है वो करेक्ट आंसर है और द करेक्ट चॉइस इज B। वेरी इंपोर्टेंट डाल देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। बॉक्स देख रहे होंगे ग्राफ के, जल्दी से देख लीजिए, सारे लोग देखिए, ढंग से वॉच करिए पक्का। हेरिका देखिए बेटा, आप बहुत मेहनती हैं, बस और ढंग से कर लें। आर्चिविस्ट, वर्तिका, अनुष्का, क्लियर? सबको आ गया?
यस और नो बोलिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लियर। चलिए रब कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग टेबल शोज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडियम व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम बेंजीन टू एल्कोहल। अब देखिए बेंजीन टू एल्कोहल, ऐसे देखिए इसको रटिए मत। बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। तो बच्चों दिस इज डेंसर और दिस इज रेयर। कितना आसान हो गया। तो रेयर टू डेंसर आएगी लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी भाई। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आए? अच्छा क्वेश्चन डाल देना बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। सबको आ गया? बोला करिए। राघव सारस्वत, राघव पारस सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस पढ़ा करिए। प्रतीक नवार, पार्थ रहेजा, करण, अच्छा लग रहा है ना सबको? अच्छा लग रहा है तो अच्छी तरह से पढ़िए ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार इजी क्वेश्चन है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, तुरंत टिक लगाइए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर द साइज ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इज प्लेस्ड एट सी, तो साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो पक्का साइज ऑफ इमेज आपके 4 सेंटीमीटर होगी, सी आएगा आंसर 4 सेंटीमीटर। सबको आगे नहीं आ गया? अब इसमें प्लस माइनस दिया नहीं है, वैसे तो कोई रियल होती तो माइनस में होता साइज, बट इसने 4 दिया तो 4 आ गया। ये तो इजी था, इजी पीजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट 100%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओ माय गॉड, चंदा मामा दूर के, किस किस को आती है पोएम? चंदा मामा दूर के, मुझे आगे की लाइन पुए पकाए नूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। और एक क्वेश्चन बड़ा है भैया थाली में, आपकी थाली में पड़ा हुआ है। देखते हैं कौन कौन से बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट O ऑन द हेमिस्फीरिकल ग्लास स्लैब इज। देखिए भैया ऊपर आपको अगर लाइट दिख रही हो, ढंग से देखना, मुझे लगता है पक्का बच्चा गलत बताएंगे इस क्वेश्चन। ये चंदा मामा, यहां से यहां तक देखिए। क्लियर? ये लाइट आपको जब गई, जब तो यहाँ पे कोई आपको मुड़ती हुई दिख रही है लाइट? नहीं दिख रही ना। तो O पॉइंट पर लाइट कहीं मुड़ी? सही से बोलिए, कोई डेविएशन हुआ? नो डेविएशन। कहां से क्वेश्चन ढूंढता हूं बेटा, तब आपको ये मिल पाते हैं। नो डेविएशन, तो पक्का एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आया? क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास 0 मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपोर्टेंट, सुपर से ऊपर क्वेश्चन, पक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? आ गया? सबको आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। सबको आ रहा है ना? While looking at the diagram, सुप्रिया concluded, सुप्रिया शर्मा हाय, आपको आना चाहिए। क्या क्या देख रहा है यार? चलिए भाई देखते हैं इस डायग्राम को, इधर देखेंगे। दिस इज द डायग्राम, पोल एफ सी पे, ओके, ऑब्जेक्ट रखा है बीच में, बस क्या, ये लाइट ऐसे जा रही है, सी की लाइट को दिया हुआ है उसने। तो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। नो, वर्चुअल वन नहीं होगी, तो फर्स्ट रॉन्ग।
द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे, बिल्कुल सही है, सी से आएगी, सी से जाएगी। थर्ड पॉइंट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, बहुत अच्छा, क्लियर, पक्का आया, सुपर। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, सारे सबको आ रहा है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म ग्लास इज 1.65, दैट फॉर एल्कोहल इज 1.36 विद रेस्पेक्ट टू एयर। पक्का आ रहा है ना बच्चों, बोलो। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव ऑफ फ्लैट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल? NFA मतलब फ्लैट ग्लास, NF अपॉन Na, तरीका पता है? तो भैया NF मतलब फ्लैट ग्लास की 1.65, ओके, और 1.31, 1.36, बस डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1.21 इज द आंसर। डिवाइड करिए, फटाफट से करिए, करके बताइए मुझे, करके बताइए जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, सबको आना चाहिए मेरे बच्चों, जल्दी से। 1.65 डिवाइड बाय 1.36, 1.21 इज द आंसर। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? इजी पीजी क्वेश्चन सबको आ गया होगा, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे दीदियों, बहुत अच्छा। अब कह रहा है कि एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो पक्का मीडियम भी सेम होंगे, ओके, मीडियम पक्का सेम होंगे। बट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, एंगल 2 लेस देन है, तो पक्का टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रही होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रही होगी, तो पक्का रेयर टू डेंसर आ रही होगी। तो भैया मुझे दिखता है इसका आंसर डी, और आपको भी देखना चाहिए आंसर डी। इंपोर्टेंट टफ क्वेश्चन है, आपको नहीं समझना है तो बता सकते हैं, आ गया तो बता सकते हैं, कल रिपीट मार सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए, चलिए, ये क्वेश्चन सब जगह दिखता है और सारी जगह मिलता है। A light ray from medium A to medium B as shown figure, the refractive index of medium B relative to medium A, हमें B की निकाले, NBA, ऐसे देखा करो भाई, NBA NB अपॉन NA, क्लियर। अब भैया मेरे हो, अब आपको देख रहा है लाइट किधर जा रही है बच्चों, मीडियम A से आ रही है और टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, ऐसे देखो लाइट, क्लियर, दिस और दिस, क्लियर, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों क्या देखा आपको, तो A और B, दिस इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो रेयर टू डेंसर, दिस इज रेयर और दिस इज डेंसर। A रेयर है तो इसका म्यू लेस होगा, B क्या है बोलो, नो, दिस बैंड नहीं हो रही, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बच्चों, दिस इज ए डेंसर और बी रेयर, क्लियर, पक्का। डायग्राम देखिए, ओके, तो Na मोर और V लेस में मोर का डिवाइड करेंगे, लेस देन 1, सबको आ गया B, क्लियर, पक्का। चलिए अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट। अंजलि इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मूव स्लोली टूवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट विल बी द इमेज इन द मिरर। डिस्टेंस 15 पे थी, पोल की तरफ मूव करती जा रही है, तो भाई धीरे धीरे इधर देखो, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है,
कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्लियर? पोल टूवर्ड्स द पोल ऑफ मिरर पे जा रही है इधर, 15 सेंटीमीटर पे थी और पोल की तरफ मूव कर रही है। पोल की तरफ मूव करेगी, आप खुद बताएंगे? इसको आपको होमवर्क के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे तो पता है, मैं आपके दिमाग को यूज करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन बताएगा। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, इमेज कभी भी रियल नहीं बनाएगा कॉन्वेक्स। इतनी हिंट मैंने आपको दे दिए। अब आप आंसर बताएंगे, नहीं आएगा कल बताऊंगा। क्लियर? सबको आया? पक्का? यहाँ तक सबको आया कि नहीं आया बताइए। पक्का आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे और सबको समझ में आ गए होंगे। ढंग से पढ़ा करिए, जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर सकते हैं। खूब सारी मस्ती करिए पढ़ाई के साथ, खूब सारा पढ़िए। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, पक्का? हैप्पी ट्यूसडे, शुभ मंगलवार। और आज आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन था, सुपर से ऊपर क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। क्लियर? बाय बाय। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय मेरे बच्चों, अब पक्का टॉपर बनने वाले हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत सारा पढ़िए। बाय बाय।